जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए 18 जून से 21 जून 2016 के मध्य घटित विभिन्न परीक्षा उपयोगी घटनाओं में से 8 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रख्यात शिक्षाविद JPR का निधन। भारत के पहले महिला फाइटर बैच में 3 पायलट शामिल। भारतीय स्टेट बैंक हॉल ऑफ शेम की सूची में शामिल। नासा ने X-57 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक रिसर्च विमान लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने रक्षा एवं नागरिक उड्डयन में 100% FDI को मंजूरी दी। बोइंग और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने हैदराबाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संयंत्र लगाने की घोषणा की। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। करंट अफेयर्स विस्तार से। 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वर्ष 2016 का विषय था युवाओं को जोड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की सिफारिश की गई थी। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस प्रस्ताव को पारित करके प्रत्येक वर्ष 21 जून को यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। अमेरिका, कनाडा, चीन एवं मिस्र सहित 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रख्यात शिक्षाविद JPR का निधन। JPR एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक JPR का चेन्नई में निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उनका नाम जेसाधीमई पंगिराज था। उन्हें तमिलनाडु में प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। वे सत्यभामा यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति थे। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपना करियर आरंभ किया। भारत के पहले महिला फाइटर बैच में 3 पायलट शामिल। भारतीय वायु सेना यानी IAF द्वारा पहली बार 3 महिला पायलटों को शामिल किया गया। इन पायलटों को हैदराबाद के पास डुंडीगल में वायु सेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनकी वायु सेना में महिला पायलट शामिल हैं। यह 3 महिला पायलट हैं फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी, फ्लाइंग ऑफिसर भावना कांत, फ्लाइंग ऑफिसर मोहना सिंह। भारतीय स्टेट बैंक हॉल ऑफ शेम की सूची में शामिल। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक को क्लस्टर बम बनाने वाली कंपनियों में निवेश के लिए हॉल ऑफ शेम की सूची में शामिल किया गया। कुल 158 बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों ने क्लस्टर बम बनाने वाली कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। SBI इस सूची में एकमात्र भारतीय संस्थान है। इस सूची में वैश्विक दिग्गज कंपनियां मसलन JP Morgan, बार्कलेज, बैंक ऑफ अमेरिका और क्रेडिट स्विस शामिल हैं। नासा ने X-57 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक रिसर्च विमान लॉन्च किया। इस विमान को मैक्सवेल उपनाम दिया गया है। इसका नाम 19वीं सदी के स्कॉटिश भौतिकी वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के नाम पर रखा गया। इस विमान में प्रोपेलर के तौर पर 14 इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं तथा इसके पंख भी विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। नासा इस विमान को नवीन प्रोपल्शन तकनीक के लिए प्रयोग करेगा। केंद्र सरकार ने रक्षा एवं नागरिक उड्डयन में 100% FDI को मंजूरी दी। रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस सेक्टर में आर्म्स एक्ट 1968 के अनुसार छोटे हथियार और उसके पार्ट्स में ही FDI लागू होगा। इसके अलावा सिविल एविएशन में भी सरकार ने 100% FDI को मंजूरी दी। ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में भी नियमों में संशोधन करते हुए निवर्तमान FDI को 49 से बढ़ाकर 100% कर दिया गया। बोइंग और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने हैदराबाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संयंत्र लगाने की घोषणा की। इसके तहत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आदिबाटला शहर के बाहरी हिस्से में स्थित अंतरिक्ष विशेष आर्थिक क्षेत्र में TBAL की आधारशिला रखी। इस संयंत्र में अंतरिक्ष में एकीकृत प्रणाली पर भी काम होगा। हैदराबाद का यह संयंत्र
AH-64 का ढांचा तैयार करने वाला विश्व का अकेला संयंत्र होगा। AH-64 विश्व का सबसे उन्नत बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 जून को प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाने का निर्णय लिया। वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जा रहा है। यह दिवस शरणार्थियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिवस शरणार्थियों के साहस और शरणार्थी समस्याओं को हल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए भी मनाया जाता है। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।